Good morning, children. Hari Om. Welcome to मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा आप सभी की हिंदी टीचर आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही सुंदर कविता से, और जिसका नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो सबसे पहले हमें इस पोयम का, इस कविता का अर्थ जानना है कि जी होता चिड़िया बन जाऊं कि इसका क्या मतलब है। तो जी होता, तो जी यानी कि मेरा मन होता। जी का मतलब होता है मेरा मन होता, या अगर मैं चाहता कि, या मैं चाहती कि मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं क्या क्या कर सकती थी, या मैं क्या क्या कर सकता था। तो सबसे पहले आज जैसे हमारा कभी कभी मन होता है कि अगर मैं, हम लड़कियां, प्यारी प्यारी बच्चियां हमारी क्या सोचती होंगी कभी कभी कि अगर मैं परी होती या बारबी होती तो मैं क्या करती। तो मैं क्या करती, सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती, मैं इतने अच्छे से तैयार होती, रेडी होती, है ना। और हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कभी कभी कि अगर मैं सुपरमैन या ही मैन होता या छोटा भीम होता तो मैं क्या करता, मैं भी ऐसे ही दूसरों की हेल्प करता, मदद करता। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा बच्चा है, तो पहले देखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। कि देखिए, दो प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं छोटी छोटी सी, और एक छोटा सा बच्चा है जो कि क्या सोच रहा है कि अगर मैं चिड़िया होता, मेरा मन होता कि मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं क्या क्या करता। तो ये बच्चा क्या क्या करना चाह रहा है, यह तो हमें इस कविता को पढ़ के ही पता चलेगा। तो चलिए हम इस कविता को पहले ध्यान से पढ़ते हैं और मैं इसका आपको अर्थ भी बताती जाऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हम दो दो लाइनों को पहले पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ भी जानेंगे। तो ये छोटा सा बच्चा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और साथ में उसके दो चिड़ियां हैं। और क्या कह रहा है ये बच्चा कि अगर मैं, मेरा मन होता कि मैं चिड़िया बन जाऊं तो मैं क्या क्या करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। तो सबसे पहली दो लाइनों को, कि अगर मेरा मन होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं और मैं नभ में उड़कर, नभ होता है बच्चों आकाश, आकाश यानी कि आसमान, तो मैं आसमान में उड़कर सुख पाऊं यानी कि मुझे बहुत मज़ा आता कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता और मुझे बहुत मज़ा आता। अगली दो लाइनें देखते हैं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलू तरु की हरियाली पर, यानी कि मैं फुदक फुदक कर, यानी कि मैं उछल उछल कर, जैसे चिड़िया एक डाली से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से तीसरे पेड़ पर जाती है, इस तरह मैं भी उछल उछल कर, फुदक फुदक कर डोलू तरु की हरियाली पर। तरु होता है बच्चों, तरु देखिए इसमें हार्ड वर्ड है जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है। तरु होता है यानी कि पेड़, तो मैं एक हरे भरे, हरियाली यानी कि हरे भरे, हरे भरे पेड़ पर इधर उधर उछल उछल के कूदता रहूं जैसे चिड़िया कूदती है। चलिए अगली दो लाइनें पढ़ते हैं। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। और फिर मैं क्या करता कि जैसे चिड़िया कुतर कुतर के छोटे छोटे टुकड़े करके, छोटे छोटे बाइट करती है, फल को खाती है ना, कुतर कुतर के फल को छोटे छोटे टुकड़े करके, छोटे छोटे चोंच से, देखिए चिड़िया की कितनी छोटी छोटी चोंच है ना, तो वो छोटी छोटी चोंच से अपनी फल खाती है। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मेरा मन भी यह करता कि मैं कुतर कुतर कर फल खाऊं, छोटे छोटे चोंच से फल खाता, और जी होता मैं चिड़िया बन जाऊं, यानी कि मेरा मन होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। चलिए अगली लाइन देखते हैं। जंगल जंगल मैं उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, यानी कि मैं जंगल जंगल, जो हरे भरे जंगल होते हैं, मैं उसमें उड़ विचरूं। विचरू का मतलब होता है बेटो घूमना, कि
मैं जंगल जंगल में मुझे घूमने को मिलता और पर्वत घाटी की सैर करूँ, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ होते, घाटियाँ होती, तो मैं इनकी सैर करता, यानी कि इन पर भी मैं घूमने जाता। अगली 2 लाइनें देखते हैं। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो देखिए इसमें रेड कलर से एक हार्ड वर्ड आया है, जग। तो जग का मतलब होता है बच्चों संसार, यानी कि ये दुनिया। तो सब जग को देखूं इठलाऊं, यानी कि मैं इस संसार को देखूं और इठलाता हुआ इधर से उधर घूमता रहूं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, और मेरा मन होता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। चलिए अगली लाइनें देखते हैं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको ना कोई कहीं कोई बंधन। देखिए स्वतंत्र शब्द आया है, स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, यानी कि इनका जीवन कितना आसान है ना। ये कहीं भी जाती हैं, कहीं भी उड़ सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं। इनको ना कहीं कोई बंधन, और इनको बंधन होता है बेटा रोक टोक, यानी कि इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जैसे अगर हम बच्चे कुछ गलत काम करते हैं या हमसे कुछ गलत हो जाता है, तो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी हमें टोकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि चिड़िया का जो जीवन होता है, लाइफ जो होती है, वो इतनी आज़ाद होती है कि इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। अगली लाइनें देखते हैं। मैं भी इनका जीवन पाऊँ, जी होता चिड़िया बन जाऊँ। तो मैं भी इनका जीवन पाऊँ, तो मेरा भी ये मन करता है कि मैं जो इनकी लाइफ है, इनका जो जीने का तरीका है, ये मैं भी पाऊँ, मुझे भी मिल जाए, और मेरा मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊँ। है ना बच्चों? तो आपको ये कविता कैसी लगी? बहुत मज़ा आया ना? तो आपको क्या करना है, आपको इसे कविता को रीड करके यानी कि पढ़ के देखना है ना? तो आपको भी इस कविता को बहुत मज़ा आएगा। और इस कविता में क्या क्या बताया गया है ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप मुझे उसका बहुत ही अच्छा आंसर देंगे, है ना? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे कि इस बच्चे का मन क्या बनने को कर रहा है? चिड़िया बनने को कर रहा है, शेर बनने को कह रहा है? बताइए। तो इस बच्चे का मन क्या कह रहा है कि मैं चिड़िया बन जाऊँ, है ना बच्चों? तो हम इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे सभी बच्चे अपने घर पर, और अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।